देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। आज से किसान बचाओ पद यात्रा का आगाज। बता दें कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली तक मार्च निकलेगी। 228 किलोमीटर पैदल चलेंगे 51 किसान। वहीं बता दें कि 29 अगस्त को जंतर मंतर ये यात्रा पहुंचेगी। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत होगी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। वहीं बता दें कि समाधि स्थल अटल पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी के साथ कई बड़े नेताओं ने भी आपको बता दें कि पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में आवारा कुत्ते का आतंक। एक ही कुत्ते ने बता दें 19 लोगों को शिकार बनाया है। बस स्टैंड के सामने नागरिकों पर हमला हुआ है। बता दें कि इसमें एक ही कुत्ते ने 19 लोगों को शिकार बनाया है। रुक करते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत में महिला आरक्षण को कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं मंत्री दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला आरक्षण को लेकर की गई अपील का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई प्रावधान और कानून बनाए हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ शोर मचाता है और सकारात्मक सहयोग नहीं करता। दिलीप घोष ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे सदन में उठाकर बहस करनी चाहिए। वहीं नक्सलवाद के लगभग खत्म होने का दावा करते हुए उन्होंने राज्य में आतंकवाद को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा प्रावधान रखा गया, कानून भी बनाया गया। हमारे यहाँ पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में तो लागू हो गया है, चलता है। आज महिलाओं की प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे बंगाल में। यहाँ बाकी जगह बढ़ रहा है, लेकिन जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन काम के समय मदद नहीं करते। विरोधियों ने बाहर जाकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव काम नहीं करते हैं। सरकार का काम में अड़ंगा डालना उनका काम हो गया है। तो हिम्मत है तो जाके सदन के अंदर चर्चा करे, बहस करे, और कोई बात हो तो वहां उठाए तो उसका समाधान होगा। बाहर में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 30 से ज्यादा कर्मचारियों से भरी कंपनी की बस लॉरी से टकरा गई। हादसा बता दें कि संगूवर चत्रम के पास हुआ है। ड्राइवर को झपकी आने से बस का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद बता दें कि हादसा हुआ है। हादसे में कई कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अटल जी को राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श राजनीति का शिखर पुरुष बताया है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपने विचारों, गरिमामय आचरण और समर्पित जीवन से भारतीय लोकतंत्र में शुचिता, राजनीति में नैतिकता और निस्वार्थ राष्ट्र सेवा के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत उदाहरण है और राष्ट्र की प्रगति के प्रति उनका अटल संकल्प आज भी विकसित भारत के निर्माण के लिए हर नागरिक को प्रेरित करता है। रुक करते अगली खबर की ओर। आजादी के जश्न के बाद
राजधानी दिल्ली में फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के स्वतंत्रता दिवस विशेष संस्करण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस साइकिलिंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं बता दें कि इस दौरान विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 की गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर पूनम बिष्ट ने फिट इंडिया अभियान की सराहना करते हुए कहा कि साइकिलिंग किफायती और प्रदूषण मुक्त है। साथ ही उन्होंने बताया कि खुद को फिट रखने का एक बेहतरीन माध्यम भी है। कार्यक्रम के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये फिट इंडिया मुहिम चलाई गई है ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि साइकिल से अफोर्डेबल और पॉल्यूशन फ्री सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि हम अपनी फिटनेस कर सकते हैं सबसे बेस्ट तरीके से। तो पॉल्यूशन फ्री है, तो इसलिए छोटी उम्र के लोगों या बड़ी एज के लोगों आराम से कोई भी साइकिलिंग कर सकता है। और हम फिट तभी रहेंगे जब हर इंसान अपनी तरफ से खुद को फिट रखेगा, तभी इस चीज़ का फ़ायदा होगा जो फिट इंडिया मुहिम चलाई गई है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीरभूम के रामपुर हाट में वार्ड नंबर 5 के तालापाड़ा स्थित अपने घर पर बने पार्टी ऑफिस में बता दें कि रविवार सुबह पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस नेता आशीष बनर्जी का शव फंदे से लटका मिला। वहीं बता दें कि रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने स्कूल, शिक्षा, कृषि और आयुष जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। वे राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर रामपुर हाट से 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ध्रुवा साहा से हार गए थे। बीरभूम के रामपुर हाट में वार्ड नंबर 5 के हताताला में बता दें कि पाड़ा स्थित अपने घर पर बने पार्टी ऑफिस में रविवार सुबह पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और तृणमूल कांग्रेस नेता आशीष बनर्जी का शव जो है वो फंदे से लटका मिला है। ये बड़ी खबर आई हुई है। बता दें कि रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। वहीं उन्होंने स्कूल, शिक्षा, कृषि और आयुष जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। वे राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे थे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर रामपुर हाट में से 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ध्रुवा साहा से हार गए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बता दें कि लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम लिखा गया था तब ये लोग कहीं नहीं थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे बयानों के बजाय देश के युवाओं को रोजगार देने और रोजगार के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जिस समय वंदे मातरम बना था तो ये लोग तो कहीं थे नहीं,
वो इतिहास तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस परिवार का ही है। सब बखेड़ा खड़ा करना इन लोगों का काम है। को रोजगार देने का सरकार को प्रबंध करना चाहिए। जिस समय वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। म्यांमार में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि म्यांमार में सुबह बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह करीब 6:30 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है। वहीं भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग सतर्क हो गए हैं। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।